तो दोस्तों, पहले ऑफर, फिर मुलाकात और अब बदलते सुर। क्या महाराष्ट्र की सियासत में बहुत बड़ा भूचाल आने जा रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव ठाकरे को बरगला लिया है? क्या एक ही मुलाकात में देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव को एक ऐसा ऑफर दे दिया है जिसकी वजह से वो अब पलटी मारने जा रहे हैं? ये तमाम सवाल खड़े हो गए हैं उद्धव ठाकरे के ताजा बयान के बाद में। आखिरकार उन्होंने ऐसा क्या बयान दिया है जिसे लेकर सियासी गलियारों में हलचल है? इस वीडियो में उसकी बात करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, अभी ज्यादा साल नहीं हुए जब उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव में उद्धव ठाकरे ने एक शर्त रखी थी। उन्होंने बंद कमरे में अमित शाह से यह बात कही थी कि 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री वो रहेंगे और 2.5 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री रख सकती है, यानी कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के तौर पर महाराष्ट्र की कमान संभाल सकते हैं। चुनाव हुआ, नतीजे आए और उसके बाद में परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई कि उद्धव ठाकरे अपने रास्ते अलग कर लेते हैं। वो अपने विरोधी कांग्रेस पार्टी के साथ चले जाते हैं, एनसीपी के साथ चले जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को अकेला छोड़ देते हैं। एमवीए एक गुट बनता है जो कि महाराष्ट्र में अपनी सरकार स्थापित करता है और उद्धव ठाकरे इसके मुखिया होते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में अपना कद बढ़ाते हैं। धीरे धीरे करके परिस्थितियां बढ़ती हैं तो शिंदे बगावत कर देते हैं और शिवसेना टूट जाती है। शिवसेना के टूटते ही सरकार गिरती है और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे अपना साम्राज्य बढ़ाती है। और अब हाल यह है कि देवेंद्र फडणवीस, जिनको उप मुख्यमंत्री एक वक्त बनाया गया, वो अब मुख्यमंत्री की कमान संभाल रहे हैं। शिंदे उस सरकार में शामिल हैं। अजीत पवार, जो एनसीपी तोड़कर अपने चाचा को धोखा देकर आए, वो भी इस सरकार में शामिल हैं। अब क्या उद्धव ठाकरे भी इसी सरकार में शामिल होने जा रहे हैं? इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है। बीते दिनों आपने देखा कि किस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने एक ऑफर उद्धव ठाकरे को हंसी मजाक में दे दिया। उन्होंने कहा कि आप इधर आ सकते हैं और इसके बाद में एक मुलाकात होती है देवेंद्र फडणवीस की उद्धव ठाकरे के साथ में। बंद कमरे में क्या बात होती है इसका खुलासा तो नहीं होता दोस्तों, लेकिन जो खबरें निकल कर आती हैं, जो बातें छनकर सियासी गलियारों में हो रही हैं, वो ये इशारा कर रही हैं कि उद्धव ठाकरे का मन कहीं ना कहीं बदल रहा है। अब बदल कैसे रहा है, किन परिस्थितियों में बदल रहा है, इसका खुलासा भी फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन उनके बयान कुछ इशारा कर रहे हैं। उन्होंने जो ताजा बयान दिया है उसको जरा इस खबर में देखिए। हिंदुस्तान की यह खबर है, लिखा है ऐसी गलती होती रही तो साथ रहने का कोई मतलब नहीं। एमवीए को लेकर उद्धव ठाकरे ने क्या उठाए सवाल। नीचे लिखा है, शिवसेना उबाठा के मुखपत्र सामना को दिए साक्षात्कार में उद्धव ठाकरे ने इस बात पर अफसोस जताया कि उनकी पार्टी को लोकसभा चुनाव के दौरान अपने एमवीए साथियों को वे सीटें देनी पड़ी जो उसने पहले कई बार जीती थी। इसी खबर में दोस्तों आगे लिखा हुआ है, शिवसेना उबाठा के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सवाल उठाया कि अगर 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा की तरह सीट बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन में देरी जैसी गलतियां दोबारा हुई तो महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए का क्या औचित्य रह जाएगा। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एमवीए के प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद का उत्साह विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टियों के खुद के जीतने पर केंद्रित व्यक्तिगत अहंकार में बदल गया, जो अंततः उनकी हार का कारण बना। पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा है कि चुनावों के दौरान कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार तय नहीं किए गए थे। ठाकरे ने कहा कि ये एक गलती थी जिसे सुधारना होगा। अगर भविष्य में ऐसी गलतियां होती रहीं तो साथ रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो दोस्तों, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जो फर्क रहा, यानी कि लोकसभा चुनाव में जो बढ़त एमवीए ने बनाई थी, विधानसभा चुनाव में उस बढ़त को खो दिया और उसका पूरा ठीकरा उद्धव ठाकरे अब फोड़ रहे हैं। यानी कि देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद, देवेंद्र फडणवीस के ऑफर के बाद अब उद्धव ठाकरे के सुर बदल रहे हैं। उद्धव ठाकरे एमवीए के औचित्य पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो जो साठगांठ एक की गई थी कुछ सालों पहले, एमवीए खड़ा किया गया था, उसके आधार पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपस में लड़ते रहे तो परिस्थितियां ठीक नहीं रहेंगी। किस बात को लेकर? सीट को लेकर। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि लोकसभा का चुनाव भी हो गया है, विधानसभा का चुनाव भी हो गया है। अब चुनाव जो होने हैं वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होने हैं। क्या इसको लेकर ये कवायद की जा रही है उद्धव ठाकरे की तरफ से, इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, या फिर बात कुछ और है?
उद्धव ठाकरे का मन बदल रहा है, उद्धव ठाकरे कुछ और सोच रहे हैं और शायद यही वजह है कि वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। अपने बयान में वो आगे क्या कहते हैं, जरा खबर में आगे देखिए। मुखपत्र सामना को दिए साक्षात्कार में ठाकरे ने इस बात पर अफसोस जताया कि उनकी पार्टी को लोकसभा चुनाव के दौरान अपने एमवीए सहयोगियों को वो सीटें देनी पड़ी जो उन्होंने पहले कई बार जीती थी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान सीट बंटवारे पर बातचीत आखिरी क्षण तक चली। एमवीए सहयोगियों के बीच इस झगड़े से जनता के बीच हमारे बारे में गलत संदेश गया। यानी कि अब उद्धव ठाकरे ये सोच समझ पा रहे हैं कि गलती किसकी थी। हम जो सीट बंटवारे को लेकर खींचतान करते रहे उसने हमको विधानसभा चुनाव हरवा दिया। ये बात क्या जो मुलाकात हुई देवेंद्र फडणवीस के साथ में उसमें डिस्कस की गई थी क्या? क्योंकि सामना मुखपत्र है शिवसेना का और शिवसेना के मुखपत्र में इस तरह की खबर छप रही है कि उद्धव ठाकरे ब्लेम गेम खेल रहे हैं। और ब्लेम गेम खेल किस पर रहे? अपने ही सहयोगियों पर ब्लेम गेम खेल रहे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे जो भारतीय जनता पार्टी से इतना नाराज थे, वहीं उद्धव ठाकरे जो सत्ता की कमान को लेकर, मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर भारतीय जनता पार्टी छोड़कर अपने विरोधियों के साथ हो लिए, वहीं उद्धव ठाकरे अब अपना मन बदलते हुए दिख रहे हैं, एमवीए पर सवाल खड़े करते हुए दिख रहे हैं और जो चुनावी हार हुई थी उस पर विश्लेषण कर रहे हैं। अब सोचिए, इतने महीनों के बाद उद्धव ठाकरे अब इस तरह की बातें कर रहे हैं, जब विधानसभा चुनाव हो गए हैं, लोकसभा के चुनाव हो गए हैं और अब 5 साल बाद ही जो कुछ होगा वो बड़ा चुनाव होगा। हालांकि बीएमसी के चुनाव अभी होने हैं और महाराष्ट्र में इस तरह के और भी चुनाव होने हैं, लेकिन क्या उद्धव ठाकरे इसके लिए अपना जो एमवीए का गुट है उसमें दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या उद्धव ठाकरे सच में बदल जाने वाले हैं? ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। खबर में आगे क्या है जरा देखिए। उद्धव ठाकरे ने सुझाव दिया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान रियायतों की घोषणा करने की होड़ में शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद चंद्र पवार और कांग्रेस के गठबंधन एमवीए को नुकसान हुआ। ईवीएम घोटाले, फर्जी मतदाता सूची और विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं की संख्या में वृद्धि को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। ठाकरे ने सामना के कार्यकारी संपादक और राज्यसभा सदस्य संजय राउत से कहा कि लाडकी बहन जैसी भ्रामक योजनाएं थी जिसने चुनावी संभावनाओं पर असर डाला, लेकिन उन्होंने कहा कि गलतियों को स्वीकार करने से कतराना ठीक बात नहीं है। तो कुल मिलाकर अपने ही ऊपर, अपने गठबंधन के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। अच्छी बात है, वो विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त विश्लेषण करने का क्या मतलब है? चुनाव हुए काफी समय बीत चुका है, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार स्थापित कर चुकी है, एक बैलेंस्ड सरकार महाराष्ट्र को मिल चुकी है। इस बीच देवेंद्र फडणवीस का अचानक ऑफर देना उद्धव ठाकरे को, उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे फिर मुलाकात करने के लिए देवेंद्र फडणवीस से पहुंचते हैं। बंद कमरे में देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की बातचीत होती है, आदित्य ठाकरे बाहर आ जाते हैं और उसके बाद में अब एमवीए पर सवाल खड़ा करना उद्धव ठाकरे का काफी गहरे संकेत दे रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ी उथल पुथल होने जा रही है, क्योंकि शिंदे बहुत बड़े राइवलरी हैं और वो पार्टी तोड़कर आए हैं। शिवसेना को उन्होंने बिल्कुल चकनाचूर कर दिया एक तरह से। हालांकि लोकसभा चुनाव में पूरी सिंपैथी मिली थी उद्धव ठाकरे को और उद्धव ठाकरे को ये उम्मीद थी कि विधानसभा चुनाव में भी ये सिंपैथी जारी रहेगी और शिवसेना जो शिंदे गुट है वो कहीं ना कहीं ढेर हो जाएगा, जिसने उनका नाम भी चुरा लिया, उनका चुनाव चिन्ह भी चुरा लिया और सब कुछ उनके हाथ में चला गया। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। अब उद्धव ठाकरे को दोस्तों लग रहा है कि हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं और राज्यसभा की सीट लायक भी हमारे पास आंकड़ा नहीं बचा है, तो फिर हम करेंगे तो क्या करेंगे? अब संजय राउत जो कि राज्यसभा के सदस्य हैं, उनका कार्यकाल भी खत्म होगा, तो कहां से उद्धव ठाकरे उनको राज्यसभा भेज पाएंगे? अब ताकत भी तो चाहिए। जो नेता होते हैं उनको अगर सीटें नहीं होंगी, उनके हाथ में पावर नहीं होगी, तो किस बात के नेता हैं वो? ऐसे नेता तो बहुत सारे घूमते हैं और सिर्फ इस बात पे कि हम मराठी मानुस की लड़ाई लड़ रहे हैं, भाषा को लेकर उनके भाई जिस तरह से उधम काटे हुए हैं पूरे महाराष्ट्र में, हिंदी भाषियों से मारपीट कर रहे हैं और अब दोनों भाई एक साथ आ गए हैं। तो राज ठाकरे की बहुत बड़ी भूमिका लग रही है उद्धव ठाकरे के मन बदलने को लेकर। और जिस तरह के बयान अब सामने आ रहे हैं, ऑफर मिला, मुलाकात और उसके बाद ये बयान, बहुत कुछ बदलने जा रहा है, इस तरफ इशारा कर रहा है। आपको क्या लगता है इस पूरे खबर पर दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।